समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। भौतिकता के इस युग में भागता व्यक्ति अनंत विकल्पों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है और बहुत सारे पुण्यहीन व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने जीवन को विकल्पों के ही साथ अंत कर लेते हैं। लेकिन हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प बना लेते हैं। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें ऐसी अनूठी विधा प्रदान की है जो निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है। ऐसी वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए हरदा मध्य प्रदेश से वंशिका जैन महाराष्ट्र के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, वर्तमान के आधुनिक युग में हम अपने बच्चों को संस्कारित कैसे करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। युग कोई भी क्यों न हो, चाहे आधुनिक युग हो चाहे पौराणिक युग, युग से बच्चों को संस्कारित करना या युग के निमित्त से संस्कारित करने की विधा को बदलना ये आवश्यक नहीं है। अभी तो युग के बदलते समय पर व्यक्ति को संस्कारों को देते समय अपनी स्वयं की सोच को बदलने की आवश्यकता है। जैसे वर्तमान के आधुनिक युग के परिप्रेक्ष्य में बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित करने के लिए, जैसे मैं हमेशा ही कहता हूँ कि सबसे पहले माता पिता और बुजुर्गों को स्वयं को संस्कारित होने की आवश्यकता। आज दादी अपने पोतों को, नातियों को संस्कारित होने का उपदेश देती है, समझाती है, पर उनके माता पिता ही स्वयं कभी मंदिर जाना, पूजा करना आदि क्रियाओं को नहीं जानते और शायद इसी कारण से वह नवयुवक या आने वाली पीढ़ी, बच्चे संस्कारित होते हुए देखने में नहीं आते। वर्तमान की पीढ़ी जितने आधुनिक युग के साधन बने हैं
उतनी ही उनकी सोच और उनकी विचारधारा भी उतनी आधुनिक और उतनी तेज हुई। कोई कितना भी उन्हें समझाए कि ऐसा करने से, धर्म मार्ग पर चलने से या मंदिर जाने से पुण्य मिलता है, आदि आदि कितनी ही क्रियाओं के विषय में व्यक्ति कितना भी समझाए, माता पिता दादा दादी भी समझाए, पर ये पक्का मानना कि वे आपके समझाने से नहीं मानते। उल्टा वे ही उत्तर देते हैं, पिताजी कहाँ जाते हैं, पापा नहीं जाते, मम्मी कहाँ जाती है, दादी मेरे ही पीछे पड़ती है, पाठशाला जाओ, पूजा करो, दर्शन करो। तो सबसे पहले तो मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि पहले माता पिता को स्वयं को संस्कारित होने की आवश्यकता है। संस्कार क्या है ये समझने की आवश्यकता है। कोरे बाहर के संस्कारों को समझाने से, बताने से वे कभी भी मानने वाले नहीं हैं। उनको आपको स्वयं संस्कारित होकर दिखाना पड़ेगा कि संस्कार क्या होते हैं, किस प्रकार से धर्म की प्रक्रिया को समझा जा सकता है, क्या उसके पीछे का अभिप्राय है, ये उनको उनकी ही भाषा में समझाने की आवश्यकता है। जैसे एक समझदार माँ अपने बच्चों की टेस्ट और स्वाद जानती है, वह क्या पसंद करता है, उसकी उम्र क्या है, उसके हिसाब से घर वालों के लिए भोजन बना के खिलाती है। ऐसे ही समझदार माँ बाप अपने बच्चों की उस उम्र को, उनकी पसंद नापसंद को आदि को समझते हुए उनको उनके ही हिसाब से समझाने का प्रयास करे तो वह धर्म और धर्म के संस्कारों से अवश्य ही जुड़ सकते हैं। पर आवश्यकता जैसा आधुनिक युग है, आधुनिक उनकी सोच है, उसी आधुनिक तरीके से ही आपको धर्म को समझाने की या संस्कारों को प्रदान करने की आवश्यकता है। वो पुराना ज़माना चला गया जब दादा दादी मम्मी पापा कहते थे या माता पिता कहते थे तो आँख मीचकर वह बच्चे मान लेते थे, कोई उल्टा प्रश्न नहीं होता था। पर आज पहले आपको कुछ कहना है तो उसके पहले उसका कारण आपको सोच के रखना होगा कि आपने कहा मंदिर जाओ, ये संस्कार आवश्यक है। तो वो पूछेगा संस्कार क्या होते हैं, क्यों होते हैं, आप कब जा रहे हैं। तो पहले स्वयं की तैयारी अगर माता पिता की नहीं है तो वह किसी प्रकार से बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को संस्कारित कर ही नहीं सकते। उनको प्रत्येक क्रिया के पीछे पूर्ण रूप से लॉजिक या तर्क चाहिए कि ऐसा क्यों, कैसे, कब, क्या, इन सब प्रश्नों का उत्तर तैयार करते हुए स्वयं की तैयारी के साथ उन्हें संस्कारित करेंगे तो दोनों पीढ़ियां संस्कारित एक साथ होगी, आने वाली समाज भी उसी से बन सकती है। इसलिए आधुनिक साधनों का मात्र प्रयोग करने से उन्हें संस्कारित नहीं किया जाएगा। आपको बच्चों के समान अपनी सोच को भी बदलते हुए, जो एक जनरेशन गैप पीढ़ियों में बनता है, उस जनरेशन गैप को समाप्त करते हुए उनकी ही तरीके से उनको संस्कारित करने की आवश्यकता है। समय समय पर देवशास्त्र गुरु के दर्शन करने के लिए स्वयं भी जाए। भले ही नगर में प्रति समय मुनिराज विराजमान नहीं होते, तो जैसे आसपास कोई मुनिराज पहुंचते हैं, नगर में कोई पहुंचते हैं, तो बुद्धिपूर्वक स्वयं भी उनको आहार देने के लिए जाने की आवश्यकता है, साथ उनको भी लेकर जाने की आवश्यकता है। भले ही वे सोले के वस्त्र पहनकर पूर्ण रूप से विवेकपूर्वक दे पाए नहीं दे पाए, पर हाथ पकड़कर उन्हें सोला क्या होता है, अभिषेक क्या होता है, आहारदान कैसे दिया जाता है, इन क्रियाओं को साथ ले जाकर कराने का पुरुषार्थ करोगे तो ही वह वास्तव में संस्कारित होंगे। कोरे शब्दों से, कोरे पाठशालाओं के माध्यम से संस्कार देना संभव नहीं है, क्योंकि अधिकांश पाठशाला आदियों में भी हमने देख लिया कि भजन सुना दो या सांस्कृतिक कार्यक्रम करा दो, उसके निमित्त से पाठशाला पूर्ण हो जाती है। पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। तत्वों का ज्ञान कराते हुए आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तभी वे आपके साथ कुछ अच्छे संस्कारों को प्राप्त करते हुए आपके और उनके भी जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जा सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।